बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 16 फरवरी और पाकिस्तान में इतवार की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की पहली और अहम खबर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दो हैरान कर देने वाले बयानात। जी हां, पूरी कौम शश्तर है और हैरान है। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री पिछले 2 दिन से पूरे पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप पर छाए हुए हैं। तमाम तनकीद, तमाम बातें उन्हीं के बारे में हो रही हैं। याद कीजिए कि कल ही उनकी और चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब ग्रीन इनिशिएटिव चोलिस्तान से तस्वीर जारी हुई थी। बस फिर क्या था, उन तस्वीर के बाद पूरा सोशल मीडिया हैरान था, शश्तर था और अनएबल टू डाइजेस्ट था। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरीके से प्रोसेस करें उन तस्वीर को। तनकीद के फ्लड गेट्स खुल गए और तनकीद की वजह 2 से 3 वो तस्वीर बनी जिनमें मरियम नवाज शरीफ साहबा गैर ज़रूरी तौर पर शर्मा रही थी, लज्जा रही थी और सबको समझ से बाहर थी कि एक इतनी मैच्योर खातून जो हैं और जो चलें जाली वोटों पर ही सही इस वक्त चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठी हैं, वो एक 18, 20, 22 साल की बच्ची की तरह लज्जा क्यों नहीं है, शर्मा क्यों नहीं है। उन तस्वीर के ऊपर जब तनकीद के फ्लड गेट्स खुले तो मुझे ये लग रहा था कि इस पर औरत कार्ड वाले आएंगे, मसलन सरकारी हाजन साहबा आएंगी और औरत कार्ड खेला जाएगा। लेकिन औरत कार्ड अभी तक नहीं खेला गया, उससे पहले आर्मी चीफ का बयान आ गया। लेकिन ये मैं आपको वाजे कर दूं कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटमेंट बट नॉट फ्रॉम आर्मी चीफ, फ्रॉम समवन एल्स। लेकिन चले, ये जो बयान है अब आर्मी चीफ साहब का जब आप देखते हैं तो आपको ये समझ आ जाती है कि इसकी वजह कल की आपकी की जाने वाली तनकीद है, जो कल आपने तस्वीर पर की और ख़ुसूसी तौर पर आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा पर जो तनकीद की। और दूसरे लफ्ज़ों में अब आर्मी चीफ साहब की तनकीद के मुताबिक या जवाब के मुताबिक आपने उनकी तौहीन करने की कोशिश की और आर्मी चीफ सवाल पूछ रहे हैं कि हु आर यू, आप किस तरीके से औरत की तौहीन कर सकते हैं। तो जो कल आप लोगों ने उसके ऊपर एक सेंटिमेंट एनालिसिस हुआ होगा, जो कल के सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शरीफ साहब को तनकीद मिली, उसका जवाब आज इस तरह से आया कि इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी हो। फिर तुम होते कौन हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया? कोई इसे छीन नहीं सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनका ये बयान है। आपको लगता होगा कि ये उनका बयान नहीं है, तो सुनिए, उनकी जुबानी आपको सुनवाता हूं। इस्लाम वो मजहब है दुनिया के अंदर सबसे पहला मजहब, और जिसने जो है वो औरत को जो है आसमान के ऊपर जो है पहुंचाया, उसने इज्जत दी। उसने वेदर शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर, किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दी है औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? हु हैज गिवन यू दिस अथॉरिटी? नोबडी कैन टेक इट अवे। वी विल नेवर एवर अलाउ this kind of perverted group to impose its values onto our country. सुन लिया आपने। लेकिन अब मेरे लिए बहुत बड़ी हैरानी की बात है। एक बात तो मेरे लिए हैरानी की नहीं है, मुझे समझ है कि जो तनकीद कल मरियम नवाज शरीफ साहबा पर हुई उस पर आर्मी चीफ आज खफा हैं और वो आप सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि हु आर यू, आप औरत पर तनकीद कैसे कर सकते हैं। तो एक किस्म का औरत कार्ड ही है, लेकिन ये ज़रा मजहबी इस्लामी टच के साथ औरत कार्ड है। सरकारी हाजन साहबा तो ज़रा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और उस तरफ वाला औरत कार्ड खेलती हैं, लेकिन ये ज़रा इस्लामी टच वाला औरत कार्ड है, लेकिन है औरत कार्ड जो आज आर्मी चीफ साहब ने खेल दिया है। लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो उन्होंने एक जुमला कहा है, हु आर यू। इससे मुझे पहले तो ये लगा कि शायद ये सवाल कहीं आर्मी चीफ या किसी और सीनियर जनरल से कोर कमांडर में बैठे हुए, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए किसी और जनरल ने नहीं पूछ लिया, क्योंकि ये सवाल तो असल में आपसे बनता है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जो कुछ बुशरा बीबी के साथ किया गया, जिस तरीके से तजलील की गई उनकी, जिस तरीके से उन पर इद्दत और निकाह के झूठे केसेस बनाए गए, यहां तक कि उनका जो माहवारी का दौरानिया था वो डिस्कस किया गया, यहां तक कि अदालत में टॉप जनरल्स की मदद से और टॉप जनरल्स के कहने पर
अदालत में खावर माने का और उनका जो मुलाजम था उसको खड़ा करके ये कहा गया कि दरवाज़ा खुला था और जब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी निकाह से पहले जना के मुर्तकब हो रहे थे और मैंने देखा और उसकी गवाहियाँ झूठी जो है वो मुलाजमीन से दिलवा कर बुशरा बीबी की तजलील की जा रही थी। तो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपसे सवाल रिपीट करता हूँ, चाहे वो माँ हो, बेटी हो या बीवी हो, इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है। फिर तुम कौन होते हो वो इज्जत छीनने वाले? हु आर यू? तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया है? तो सर, मेरा आपसे सवाल है, बुशरा बीबी औरत भी है, माँ भी है, बेटी भी है, बीवी भी है, इस्लाम ने उनको इज्जत दी है। आप कौन होते हैं उनसे ये इज्जत छीनने वाले? आपने ऐसी कोशिश क्यों की? और यहां आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सारे और साथी भी जाहिर है इसमें शामिल थे। और फिर टॉप जर्नल्स के जाहिर है डायरेक्शन पर, हमारे मीडिया के मेन चैनल्स पर मेन एंकर्स ने बैठ के बुशरा बीबी की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। सिर्फ बुशरा बीबी की नहीं, पूरे पाकिस्तान की औरतों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश की। अदालत के अंदर जो माहौल था वो तो खुदा की पनाह, और जो मीडिया के अंदर माहौल था वो खुदा की पनाह। समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया है सर, ये बहुत टाइमली आपने सवाल उठाया, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए थी, हो नहीं रही थी। अच्छा किया आपने ये डिस्कशन शुरू करवा दी है। यही बात खत्म नहीं हुई सर। मैं आज ही एक वीडियो देख रहा था, एक हमारी माँ नहीं बल्कि दादी की उम्र की खातून थी, उनको पुलिस वालियों ने, ये गालिबन 24 फरवरी 2024 की बात है या 22 फरवरी 2024 की, पुलिस वालियों ने, आप ही का इक़्तिदार था जनाबे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री साहब, आप ही का इक़्तिदार चल रहा था। फरवरी 2024 में पुलिस वालियों ने उस नानी दादी को दोनों तरफ से पकड़ रखा है। उनके कंधों के ऊपर शायद एक लाठी रखी हुई है पुलिस वालों ने ताकि उनके कंधे मूव ना कर सके। उनको दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। आर्मी चीफ साहब, ये जो नानियाँ दादियाँ हैं, आपकी भी हैं, हमारी भी हैं, और माएँ नानियाँ दादियाँ साझी होती हैं। मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे कि जिस छाती से इन्होंने हमें दूध पिलाया होता है जब हम बड़े हो जाते हैं और इनको मिलने जाते हैं, ये घर में बैठी हों, दुपट्टे के बगैर बैठी हों, हम इनके बेटे होते हैं, उसी छाती से इन्होंने हमें दूध पिलाया होता है। लेकिन हमारी माएँ दादियाँ फिर भी ट्रेडिशनली उसी छाती को दुपट्टे से फ़ौरन कवर करती हैं। बेटे को भी सीने से लगाने से पहले उन छातियों को कवर करती हैं, भले वो दादियाँ बन जाएं, भले नानियाँ बन जाएं। आप गौर कीजिए कि इनके दुपट्टों की पामाली कैसे की गई। तो आर्मी चीफ साहब, कौम सवाल पूछती है, हु आर यू? ये कैसे किया गया? पाकिस्तान और इस्लाम और हमारे खित्ते की 1400 साल तारीख में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस तरह तैयबा राजा का दुपट्टा खींचा गया, जिस तरह उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का गिरेबान चाक किया गया, यही नहीं, उसको पुलिस वालों ने, जाहिर है उस वक्त आर्मी चीफ को तो ये पता नहीं होगा कि पुलिस वाले ये अल्फाज कह रहे हैं, लेकिन ये तो पता था कि रेहाना डार के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उन्हें मुकदमा जो है, उन्हें जो इलेक्शन है वो नहीं लड़ने दिया जाना, और उसके लिए उन पर ज़मीन तंग की गई है। तो उनके घर के अंदर पुलिस वालों ने जाके कहा कि आपकी इज्जत लूट लेंगे हम। जी हाँ, रेहाना डार एक दादी भी हैं, एक नानी भी हैं। उनको ये कहा गया आपकी इज्जत लूट लेंगे। समझ से बाहर है आज तक मुझे कि वो हौसला किसने दिया। क्या उससे कोई पूछेगा हु आर यू? आपको ये हौसला किसने दिया? फिर अल्लामा इकबाल की बहू, इकबाल डे पर उनके घर में क्या किया गया? फिर खतीजा शाह, छोटी बेटी थी खतीजा शाह की 5 से 6 साल की, उसको जेल में ये ऑफर की गई थी कि अगर माँ से मिलना है तो सलाखों की जाली के थ्रू मिलवाएंगे। माँ बेटी को आगोश में नहीं ले सकती, पकड़ नहीं सकती। हु आर यू? ये किसने इख्तियार दिया था ये सब कुछ करने का? उसके अलावा अलीमा खानम साहबा और इमरान खान साहब की दूसरी बहनें, 65 साल से ऊपर उनकी उम्र है, उनको जेलों में डाला गया, झूठे मुकदमात में फंसाया गया। सवाल पूछा जाएगा हु आर यू? तो जनाबे वाला ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, अगर मैं ये देखूं तो मुझे समझ नहीं आती। और सबसे ज़्यादा तकलीफ की बात यह है कि नानियाँ दादियाँ तो छोड़ें, परनानियाँ नहीं छोड़ी गई। जी हाँ, परनानियों का कई दफ़ा तो हमें पता ही नहीं होता, हमारे पैदा होने से पहले मर चुकी होती हैं बेचारी, और जो जिंदा है हमने उनको ना छोड़ा। मैं बात कर रहा हूँ हाजी इम्तियाज़, मेंबर कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज़ और चौधरी एजाज की वालिदा, 100 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है। उनको किस तरीके से बिस्तर से गिराया गया, ठुड्डे मारे गए। उसी घर में एक 9 साला बच्ची को
किस तरीके से गिराया गया बिस्तर से, ठुड्डे मारे गए। मतलब ना बच्ची छोड़ी, ना नानी, ना दादी, ना मां, ना परनानी, हमने कुछ नहीं छोड़ा। हमने इन 2-2.5 सालों में वो लाइनें अबूर कर दी, वो फॉल्ट लाइन्स अबूर कर दी, वो रेड लाइन्स सोसाइटी की अबूर कर दी, वो मजहब की, इखलाकियात की लाइनें अबूर कर दी जो किसी ने कभी सोची नहीं थी। आपने बहुत अच्छा किया ये सवाल पूछ के, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। आपका शुक्रिया कि आपने ये डिस्कशन शुरू करवाई है। लेकिन मैं हैरान हूं कि एक दिन मरियम नवाज शरीफ साहबा पर उन तस्वीर की वजह से तनकीद हुई तो आपने इतना सख्त रिएक्शन दिया है, बनता है आपका देना। लेकिन हैरान हूं कि व्हील चेयर्स के ऊपर बैठी खवातीन को खींचा गया, हैरान हूं कि गिरेबान चाक कर दिए गए, हैरान हूं कि नानियां दादियां उनके जो तकद्दस थे उनको पामाल कर दिया गया, लेकिन कभी ना बोले। यास्मीन राशिद, आर्मी चीफ साहब, यकीन कीजिए अगर आपकी वालिदा माजदा ने, जो हमारी भी वालिदा माजदा है, हमारे लिए एहतराम की जगह है, अगर उन्होंने आपको रावलपिंडी में पैदा ना किया होता, आप लाहौर में पैदा होते, तो ज़रूर आपकी वालिदा की गायनी की डॉक्टर यास्मीन राशिद होती, क्योंकि वो उस उम्र में है कि वो तब डॉक्टर होंगी और अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रही होंगी जब आप पैदा हुए होंगे। जनाब वाला, उनको पिछले कई सालों से कैंसर की मरीजा होने के बावजूद, इलेक्शन जीते जाने के बावजूद, जी हां, वही मरियम नवाज शरीफ साहबा जिनकी वजह से आज आपको गुस्सा आया है, उन्हीं मरियम नवाज शरीफ साहबा के वालिद को वो हरा चुकी हैं, उसके बावजूद उनको जेल में रखा गया है। मेरे सामने नाम है कि लंबी लिस्ट है, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये जो सब कुछ किया गया, सनम जावेद हों या आयशा भुट्टा हों या जितनी भी खवातीन हैं जिनके साथ ये सब कुछ किया गया, तैयबा राजा, ये क्या सारी खवातीन नहीं थी? आलिया हमजा खातून नहीं थी? ये दूसरी खवातीन नहीं थी जिनके साथ ये सब कुछ किया गया है? लेकिन चलें, आपको इसका पता होगा, लेकिन आगे चलते हैं, आपके बयान के दूसरे हिस्से पे बात करते हैं। औरतों के साथ तो जो किया गया और जिस तरह से किया गया, वो भले मोनसलाई की वालदा हो जिनसे कागजात छीने गए या और खवातीन हो, पाकिस्तान की तारीख में खवातीन को सियासत में लाना वैसे ही मुश्किल काम था। थी तो अशराफिया की खवातीन, सियासत में आई हुई खवातीन को यकीन कीजिए, मैं शर्मिंदगी से ये कह रहा हूं कि उनकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है। कहा जाता है ये सियासी किस्म की खातून है। या तो आप अलीट में से हो, अशराफिया में से हो, किसी बड़े बाप की बेटी, किसी बड़े बाप की पोती या नवासी, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप आम आदमी की बीवी, बेटी, बहन आप हों या मां हों, तो फिर आपको सियासी किस्म की औरत, दूसरे लफ्जों में माजरत के साथ उसकी करैक्टर असैसिनेशन की जाती थी कि ये तो सियासी औरत है। सियासत में भले घर की औरतें कहा जाता था, उनका कोई काम नहीं है। हालांकि ये झूठ है। जब तक आम आदमी सियासत में नहीं आएगा, सियासत और रियासत के मामलात नहीं बदलेंगे। पाकिस्तान में एक आम घराने से, मिडिल क्लास घराने से औरतों को या लोअर मिडिल क्लास घरानों से औरतों को सियासत में लाना मुश्किल तरीन काम था। इमरान खान ने अंजाम दिया, औरतों को मौका दिया। हाँ, ये ज़रूर दुरुस्त है कि उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मखसूस नशस्तों का ऐलान किया, लेकिन उस पर आम घर की औरतें ना पहुंच सकी। अशराफिया की औरतें ही, जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी थी, वो उन्हीं को मिली। जितना इन सारे 40, 50, 60, 70 सालों में सफ़र किया कि औरत सियासत में आए, पिछले 2, 2.5, 3 सालों में जो कुछ औरतों के साथ कर दिया, वो सब कुछ वापस हो गया। आपके बयान का अगला हिस्सा आपके सामने रखते हैं। आपने कहा कि फौज का यही तो मज़ा है, हम लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पंजाबी, कौन पठान है। बहुत अच्छी बात है, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं, हमारे लिए बस पाकिस्तानियत ही है, हम सब पाकिस्तानी हैं, एंड वी लव दैट। अब मसला ये है कि बिल्कुल ये जहन में ना रखिए कि कौन सिंधी है, कौन बलोची है, कौन पंजाबी है, कौन पठान है, लेकिन ये जहन में रखिए कौन चोर है, ये जहन में रखिए कौन करप्ट है, कौन ईमानदार है, ये जहन में रखिए कि कौन पाकिस्तानी सामने खड़ा है, ये जहन में रखिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो हमारे अपने पाकिस्तानियों को नंगा करके तशद्दुद नहीं कर सकती। ये आपको जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से आर्मी चीफ साहब ये भी जहन में नहीं रखा गया। अब आगे चलते हैं। रियासत के सामने ये जो अगला आपने बयान दिया है, ये बहुत ही मानी खेज बयान है। अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि अल्लाह और उसके रसूल से जो जंग करते हैं और ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं, कत्ल कर दो, उनको फांसी पर लटका दो, उनके हाथ पांव काट दो। ये उनके लिए दुनिया में सज़ा है, आखिरत में उन्हें बड़ा अजाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री का तलबा से खिताब।
अब सर बात यह है, चलें पहले मैं आप लोगों को आर्मी चीफ साहब की जुबानी सुनवा देता हूं, आपको यह ना लगे कि ये मैं कह रहा हूं। सुनिए। हम पाक फौज आजकल जो है वो फसादियों के साथ जो है वो लड़ रहे हैं, फितना अल ख्वारिज हम लड़ रहे हैं। जिनको समझ रहे हो कि ये जिहाद कर रहे हैं, ये खारिजी है, ये दीन से निकले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने दे हैव देयर ओन परवर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इस्लाम व्हिच इज नॉट अलाउड इन इस्लाम। और अल्लाह ताला के अहकामात जो है इनके बारे में जो है वो ये हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं, वो यसअून फिल अर्दि फसादन, और जमीन पर फसाद बर्पा करते हैं। क्या सजा उनकी? अन युक़तलू, कत्ल कर दो उनको, औ युसल्लबू, फांसी पर लटका दो, स्लीप पर लटका दो, औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पांव जो है मुख्तलिफ सिमतों से काट दो, औ युनफऊ मिनल अर्ज़, या अपनी जमीन से उनको जो है दर बदर कर दो। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, ये उनके लिए दुनिया के अंदर सजा है और आखिरत में उनको जो है वो बड़ा अज़ाब दिया जाएगा। जो इससे बचना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ एक गुंजाइश रखी है अल्लाह ताला ने, इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्लि अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उनको पकड़ लो, उससे पहले कि वो ताइब हो जाएं, आपके सामने तस्लीम कर दें अपने सर को, तब फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, तो फिर जो है उन्हें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला बहुत गफूर रहीम है। स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। सुन लिया आपने। अब मेरा आपसे यहां ये एक सवाल है आर्मी चीफ साहब, ये कौन तय करेगा कि अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कौन कर रहा है? क्या जिसका इलेक्शन लूटा जाए और वो सवाल करे कि मेरा मैंडेट लूटा गया है, क्या वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहा है या जिसने लूटा है वो कर रहा है? क्या अगर किसी को नाहक गायब कर दिया जाए, मिसिंग पर्सन कर दिया जाए, क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल जिनको नाहक मिसिंग कर दिया जाए, गायब कर दिया जाए, उनके साथ खड़े होंगे या जो गायब करने वाले होंगे उनके साथ खड़े होंगे? ये कौन फैसला करेगा कि कौन किसके खिलाफ जंग लड़ रहा है? कौन ये क्लेम करेगा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पे खड़ा हूं, दूसरे तमाम उसके खिलाफ खड़े हैं? जबकि अदालतों पर कब्जा कर लिया जाए, इंसाफ के निज़ाम को नापैद बना दिया जाए, औरतों, बच्चों, मर्दों पर ज़मीन तंग कर दी जाए, इलेक्शन लूट लिया जाए, पूरे तसल्लुत के साथ चोरों और डाकुओं को उसके ऊपर बिठा दिया जाए, ऐसे लोग जिनके पास नंगी फिल्में लोगों की होने का क्लेम हो, उन लोगों को बिठा दिया जाए। डीएसपी मुझे कहता है उसको बुलाओ, यहाँ पे कुरान पे हाथ रखी, वो मुझे कहता है कि मिंगोरा सर्किट हाउस से ये देखो, मुझे मैसेज आ रही है, मुझे गालियां मिल रही है कि डॉक्टर अमजद के घर में घुस के उनकी बेडरूम की तस्वीर निकालो, इनकी खवातीन को बेइज्जत करो, उनको सोशल मीडिया पे लेके आओ। और जब मैं वो मेरे सामने रो रहा था कि हम क्या करें डॉक्टर साहब, अगर हम ये नहीं करते तो वहां पे सर्किट हाउस में जो लेफ्टिनेंट कर्नल बैठा हुआ है वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, अगर आपने इस तरह नहीं किया तो आपकी खवातीन के साथ मैं इस तरह सलूक करूंगा। तो मुझे बताओ कि ये जो आईएसआई वहां पे बैठी है और ये जो चंद लोग बैठी है, ये इसलिए बैठी है कि ये हमारी खवातीन की बेइज्जती करे। ये तो फिर जिसके पास ताकत है वो ऐलान कर सकता है, वो ऐलान कर सकता है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ खड़ा हूं, और वो सारा जुल्म इस प्रीटेक्स्ट पे कर दे कि आप खिलाफ खड़े। अब इसमें जो आपके ख्यालात हैं हाथ काटने के, पांव काटने के, कत्ल करने के, ये बहुत ही खतरनाक है। अगर तो आप ये अमेरिका बहादुर को सुना रहे हैं और अगर आप उनको ये कह रहे हैं कि हम तालिबान के साथ जंग करना चाहते हैं और हम उनका ये हशर करेंगे अफगानिस्तान में, तो फिर मुझे नहीं पता, ये तो आपकी कोई जंगी स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अगर आपका ये पैगाम पाकिस्तानियों के लिए है तो ये तो बहुत सख्त पैगाम है। अगर आप अपने हम वतनों को बता रहे हैं कि जो आपकी राय के खिलाफ खड़ा होगा वो कत्ल कर दिया जाएगा, लटका दिया जाएगा या उसके हाथ पांव काट दिए जाएंगे, अनलेस कि वो सरेंडर करे, आपके सामने झुक जाए, आपकी बात माने, बैत करे इन्हीं हाथों के ऊपर, मतलब कि यही मरियम नवाज शरीफ साहबा को अपनी निजात दहिंदा माने, शहबाज शरीफ को निजात दहिंदा माने, आसिफ अली जरदारी साहब को निजात दहिंदा माने, तो फिर तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। मेरी समझ से बाहर है कि ये जो आप आज की 2021 में ऐसे बयानात दे रहे हैं, इनकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी। और जाते जाते मैं याद कर रहा हूँ कि बुशरा बीबी की बेटी ने कुरान करीम के ऊपर अपनी माँ की गवाही दी थी। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल जो हैं उनका फरमान है कि अगर कोई बेटी अपनी माँ की जो उस पर बदकारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसकी गवाही कुरान पर दे तो उसको मानना है या नहीं मानना? क्या कुरान करीम में ये सवाल है कि अगर कोई औरत अपनी इद्दत, निकाह, माहवारी के बारे में कोई बात बताए, और वो औरत जो नानी दादी हो जिसकी शायद माहवारी आई ना रही हो, माजरत ये अल्फाज मुझे साथ नहीं दे रहे कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन भारत बहुत ही तकलीफ़ के साथ ये कह रहा हूँ क्योंकि कहने पड़ रहे हैं कि उसको माहवारी अगर आती ना हो तो क्या उसको भी सरे बाज़ार ये सवालात पूछने हैं? ये मैं कौम के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन एक बात मुझे आज खुशी हुई, इमरान खान साहब ने DGSPR साहब को पैगाम दिया था कि आप गलत बयानी ना किया करें कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है।
चलें, कम अज़ कम आज का बयान DG ISPR साहब ने नहीं दिया, उन्होंने इमरान खान साहब की बात मान ली और एक लेवल अप किया गया है और अब आर्मी चीफ साहब खुद आए हैं बयान देने और उन्होंने खुद बयान दागा है। देखते हैं आगे आगे क्या होता है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।